आज ईसाई की किताब उसका बाब 58 जिससे हम सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमेशा हमारी तरबियत करता है। क्या करता है? हमारी तरबियत करता है। चूंकि इन दिनों रोजे हैं और इस टॉपिक को आज अगर खत्म हो गया यकीन तो उसके बाद फिर रोजे पर टॉपिक नहीं होगा और बातें होंगी, क्योंकि बहुत दफा हम सुन चुके हैं और चाहिए ये कि सुनकर इसे अपने दिलों में रखें। क्या करें? अपने दिलों में रखें। कहाँ रखें? अपने दिलों में। लेकिन हम कोशिश नहीं करते हैं दिलों में रखें। अभी सुना है भूल जाएंगे, अभी सुना है भूल जाएंगे, ऐसे ही है ना। इसकी वजह से मैं कुछ और नहीं बोलूंगा। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। आज के जो कलाम है इसमें 6 बातें कही गई हैं। कितनी बातें? 6 बातें कही गई हैं। इसमें कुछ और काम भी करने को कहे गए हैं और इसमें आगे चलकर 5 बरकतें हैं जो हमें मिलती हैं। वक्त के हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसमें नीचे जाकर यह भी लिखा है, अक्सर लोग कहते हैं बीमार है तो रोजा नहीं रखना चाहिए, बीमार है तो रोजा नहीं रखना चाहिए। लेकिन यहां बोला जाता है कि रोजा रखेगा तेरी सेहत की तरक्की होगी। क्या होगा? तेरी सेहत की तरक्की होगी। सेहत की तरक्की का क्या मतलब है? तेरी सेहत बेहतर होगी, तेरी सेहत बेहतर होगी। सेहत कब मिलती है? बीमारी के बाद। आम आदमी सेहत, लेकिन मोस्टली हम कहते हैं क्या बीमार होने के बाद क्या मिल जाती है? सेहत मिल जाती है। हालेलुया। और यहाँ कलाम हमें सिखाता है कि क्या होता है? तेरी सेहत की तरक्की, यानी तेरी सेहत बेहतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तेरी सेहत। वहां 5 बरकतें हैं, बाद में बताता हूं। खुदा आपको बरकत दे। गला फाड़ कर चिल्ला। क्या कर? गला फाड़ कर चिल्ला। इसका क्या मतलब है? ऊंची आवाज में दूर तक तेरी आवाज जाए। कहां तक जाए? दूर तक तेरी आवाज जाए। लोग तेरी आवाज को सुने, लोग तेरी बात पर तवज्जो दे। जब जोर की आवाज होती है तो लोग तवज्जो देते हैं। जब जोर की आवाज होती है तो क्या होता है? लोग तवज्जो देते हैं। और जब जोर की आवाज होती है तो वो आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। कितने लोगों तक पहुंचती है? ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। और खुदा कह रहा है दरेग ना कर। क्या कर? दरेग ना कर। ये ना सोचना कि तेरा गला फट जाएगा, ये ना सोचना कि कोई क्या कहेगा, ये ना सोचना कि लोग तेरे पीछे बातें करेंगे, बल्कि तू मेरी बात को जोर से बोल ताकि बहुत सारे लोगों तक मेरी ये बात पहुंचे। पुराने जमाने में नरसिंगे इस्तेमाल किए जाते थे, जो किसी बात को सुनाने के लिए एक तरह की मनादी की जाती थी। वो कहता है नरसिंगे की तरह बोल, नरसिंगे की तरह अपनी आवाज बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर, उनके गुनाहों को जाहिर कर। वो क्या गुनाह कर रहे हैं? 6 बातें। पहली बात, वो रोज बरोज मेरे तालब हैं। खुदा कह रहा है क्या कर रहे हैं? रोज बरोज मेरे तालब हैं। हर बंदा चाहता है मैं खुदा का तालब हो जाऊं, खुदा को चाहूं, खुदा की कुर्बत हासिल करूं, खुदा के नजदीक जाऊं। जबकि खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा, खुदा के करीब जाओ तो तुम्हारे करीब आएगा। और आगे खुदा के कलाम में पहली बात। दूसरी बात खुदा के कलाम में क्या? और उस कौम की मन जिसने सदाकत के काम किए, यानी तालब भी है और सदाकत के सच्चाई के काम भी करते हैं। इन कलाम की बातों को गौर से सुनना, ये मेरी और आपकी तरबियत करेंगे। क्या है? खुद लोग खुदा के तालब हैं, पहली बात। और दूसरी बात खुदा के कलाम लिखा है और उस कौम की मानद है जिसने सदाकत के काम किए। तीसरी बात, और अपने खुदा के अहकाम को तर्क
यहां किया, तालब भी है, सदाकत के काम भी कर रहे हैं और खुदा के कलाम को तर्क भी नहीं कर रहे हैं। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, खुद भी सदाकत पर चल रहे हैं और फिर मुझसे भी कहते हैं खुदावंद हमारे साथ बोल, हमें अपनी सच्चाई को हम पर ज़ाहिर कर। उसके अलावा वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। क्या करते हैं? खुदा की कितनी बातें होगी? 6। कितनी होगी? 6। पहली तालब होना, अहकाम को तर्क न करना, सदाकत के काम करना और खुदावंद की राहों को दरियाफ्त करना, खुदावंद की राहों को दरियाफ्त करना। मेरे ख्याल में ये मैं नहीं पढ़ा। अहकाम को तर्क न किया और मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते ही नहीं। किस तरह वो मुझ तक पहुंच सकते हैं? उन रवशों को जानना चाहते हैं। तो ये खुदा के काम तलब करना एक बात, खुदा के तालब होना एक बात, अहकाम को तर्क न करना दूसरी बात, सदाकत के काम करना तीसरी बात, चौथी राहों को दरियाफ्त करना, पांचवा सदाकत के काम तलब करना और छठवां खुदा की नजदीकी चाहते हैं। खुदा की हर खुदा परस्त, हर खुदा से डरने वाला आदमी यही काम करना चाहता है, खुदा के करीब जाना, हालेलुया, सच्चाई के काम करना, हालेलुया, क्या उसकी राहों को दरियाफ्त करना, उसके सदाकत के काम, खुदा के फरमान को लेना और उसकी नजदीकी चाहना और उसके अहकाम को तर्क न करना। हर आदमी यही चाहता है, हर आदमी यही चाहता है, हालेलुया, हर आदमी यही चाहता है। देखें खुदा का बंदा इस बात को खुदा के कलाम कैसे कह रहा है, कहता है जोर से सब तक खुदा कह रहा है मेरी बात पहुंचे। और ये काम हर बंदा चाहता है, कोई है जो नहीं चाहता? हर ईमानदार यही चाहता है, मैं खुदा के करीब जाऊं, मैं डरूं, उसके हुक्मों को मानूं, उसके हुक्मों को पूरा करूं और क्या करूं? और उससे कलाम लूं और बातें करूं जिससे मेरी तरक्की हो। लेकिन आगे खुदा क्या कह रहा है? वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे, हमने किस लिए रोजे रखे। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब हम रोजे रखते हैं तो रोजे के सबब से नजदीकी भी खुदा की मिलती है, खुदा की कुर्बत भी मिलती है, सदाकत के काम पर भी चलते हैं और सदाकत की राहों को तर्क भी नहीं करते हैं, खुदा की राह पर भी चल रहे हैं और उसकी नजदीकी भी जाते हैं। ये 6 के 6 काम रोजे के सबब से होते हैं। वो कह रहे हैं हम ये कर रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं और ये काम भी कर रहे हैं। और आगे लिखा है जबकि तू नजर नहीं करता, यानी हम तेरी नजदीकी चाहते हैं, हम तेरे करीब आ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हम सदाकत के काम करें, हम समझ रहे हैं हम रास्तबाजी के काम करें, हम समझ रहे हैं कि हम तुझसे अहकाम लेंगे तेरी सदाकत के, हम समझ रहे हैं कि हम तेरी कुर्बत में रहेंगे, हम समझ रहे हैं कि हम तेरी राहों को क्या कर रहे हैं? जानने की, दरियाफ्त करने की, डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, दरियाफ्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तू हम पर नजर नहीं करता। फिर हम क्यों रोजे रखे? हम किस लिए रोजे रखते हैं जबकि तू हम पर नजर नहीं करता? हम तो नजदीक जा रहे हैं लेकिन अब खुदा तू हमारे करीब नहीं आ रहा है। तू अपनी जान को दुख दिया। रोजा रखना क्या है? अपनी जान को दुख देना। कभी कभी मां कहती है औलाद तो मैंने बड़ा दुख देता है, मेरी कोई गल नहीं मानती। जान को दुख देने का मतलब एक दूसरा है। बदन का दुख और जान दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जान और बदन दो, जान और बदन दो। जान मेरी आपकी सोचें, मेरे आपके ख्याल, मेरे और आपके इरादे, मेरी और आपकी सोच। जब हम इसकी नहीं मानते तो उसको दुख होता है। क्या होता है? इसको दुख होता है। बात ना मानना दुख देना है, बात ना मानना दुख देना है। खाना ना खाना, प्यास को बर्दाश्त करना बदन को दुख देना है।
और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से तुम अपनी खुशी के तालब होते हो। फिर से पढ़ेंगे साथ को। वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे की तीसरी और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो अब खुदा जवाब दे रहा है। क्या है? पहले खुदा का बंदा बोल रहा है, फिर लोग बोल रहे हैं, उनका ख्याल है, या सोच है, या ख्वाहिश है, या उनकी गुफ्तगू है। अब आगे खुदा बोल रहा है। खुदा कहता है देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालब होते हो। तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालब होते हो। तलब उनकी क्या थी? खुदा के तालब होना। लेकिन हम समझते हम खुदा के तालब हैं, हम समझते हमारा रोजा ठीक है, हम समझते हम जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। खुदा कह रहा है तुम मेरे तालब नहीं बल्कि तुम क्या कर रहे हो? अपनी खुशी के तालब हो रहे हो। किसके हो रहे हो? अपनी खुशी के तालब हो रहे हो। और तुम सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। अब ये यहां क्यों लिख दिया गया? तुम सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से किससे करवाते हो? लोगों से कराते हो। इसकी वजह क्या है? अखबार की किताब उसका 16 बाब उसकी 29 और 30 पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, सब निकालें। अखबार की किताब उसका 16 बाब उसकी 29 और 30 और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना। इसका मतलब क्या है? दुख देने का मतलब मैंने बताया। क्या मतलब है इसका? अपनी अपनी जान को दुख देना। और उस दिन कोई खा वो देसी हो या परदेसी जो तुम्हारे बीच बूदोबाश रखता हो किसी तरह का काम। अब खुदा कह रहा है रोजा तुमने रखा है लेकिन तुम क्या करते हो? लोगों से सख्त मेहनत करवा रहे हो कि खुदा ने मना किया है। खुदा ने क्या किया है? मना किया है। इसलिए 58 बाब में ये साया में जाकर खुदा उस बात को रिमाइंड करवा रहा है कि तुम गुनाह कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? खुदा क्यों ऐसी बातें करे? खुदा क्यों रोजे में खुदा इतना रोजा तो हम कहते हैं हम खुदा की जगह, रोजे में खुदा क्यों इतनी सख्त पाबंदियां ला रहा है? क्यों? क्योंकि जिस तरह खुदा ने मुझे और आपको बनाया, इस तरह खुदा ने मुझे और मेरी और आपकी तरबियत के लिए रोजे को, किसको? रोजे का हुक्म दिया है। क्या किया है? रोजे का। रोजा रखना खुदा की तरफ से है। इस बात का मतलब क्या है? रोजा रखना किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है। ये हुक्म है। और जब उसका हुक्म है तो उस रोजे को उस तरह रखे जिस तरह खुदा चाहता है। आमीन। जिस तरह खुदा चाहता है, जिस तरह खुदा चाहता है। लेकिन यहां ये नहीं लिखा गया कि दूध पिलाने वाली माएँ रोजा न रखे। यहां ये नहीं लिखा गया क्या कि जो बीमार है वो रोजा न रखे। ये हमारी अपनी बनाई हुई बातें हैं। ये हमारी अपनी बनाई हुई बातें हैं। ये हमारी खुद साख्ता रास्तबाजी है। ये हमने खुद से बनाया हुआ है। कुछ मिशनों ने इसको बनाया, खुदा की तरफ से नहीं है। खुदा के कलाम में आप सब जानते हैं, नैनमा के शहर में जब यूना गया, उन्होंने क्या किया? लोगों ने उन्होंने सिर्फ बड़ों ने रोजा रखा, बच्चों ने नहीं रखा। कहा किस को? उन्होंने अपने जानवरों को भी रोजा रखा दिया। उसने कहा कोई गला, कोई रमा ना क्या करेगा? ना खाएगा, ना पिएगा, ना चखेगा। क्या? ना चखेगा किसी के लिए। सो रोजा
खुदा की हुक्म है और इसके सबब से खुदा बड़े बड़े काम करता है। आमीन, हालेलुया। अब इस बहुत सारे हैं जिन्होंने बहाना बनाया ही रोजा नहीं रखना। असी काम करने हैं, असी बीमार हाँ, असी की करने मैं बच्चे ने दुध पिलानी है, मैं खुदा के कलाम के मुताबिक किसी के लिए जब रोजा रखती है तो ये रोजा खुदा के लिए, हालेलुया। रोजा खुदा का हुक्म है, रोजा खुदा की तरफ से है, इसलिए इसके साथ बरकत का वादा है। आमीन। अगर खुदा की तरफ से ना होता तो साथ में बरकत ना होती, अगर खुदा की तरफ से ना होता तो खुदा इतना जोर ना देता। आमीन, हालेलुया। खुदा के कलाम में आगे लिखा है, देखो तुम इस मकसद के लिए रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। वहां रोजा क्या है? हम इसलिए रोजा रखते हैं ताकि क्या करें? तुम्हारी खुदा की क्या करो? आल में तुम्हारी आवाज सुनी जाए, तुम्हारी आवाज सुनी जाए, हालेलुया। और शरारत के मौके बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। इसका मतलब क्या है? रोजा आपकी आवाज खुदा के तख्त तक पहुंचती है। रोजा किस बात से कहां तक पहुंचती है? खुदा के थोड़ा सा बच्चों से, थोड़ा सा बच्चे आपके पास है, आपकी है, घर में जाकर इनसे खेला करेगा। आमीन, खुदा के कलाम की तरफ। क्या रोजा क्या करता है? रोजा मेरी और आपकी, रोजे के सबब से मेरी और आपकी आवाज कहां तक पहुंचती है? खुदा के तख्त तक, हालेलुया। आलमे बाला, क्या? आलमे बाला पर। तो यीशु मसीह के ने कहा, कुछ किताब में लिखा है, बस अब जबकि खुदा ने तुम्हें जिंदा कर दिया है तो किसके क्या करो? आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो। किसकी? आलमे बाला की चीजों की तलाश। अब इसका मतलब है हमें आलमे बाला तक रसाई हासिल करनी है। जमीन में तो है लेकिन हमारी हर वक्त हर बात में यही कोशिश होती है जमीनी चीजों में। खुदा कह रहा है क्या है? अब तुम मसीह में हो तो तुम कोशिश करो तुम्हारी आवाज आलमे बाला तक पहुंचे और तुम आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो। इसकी आलमे बाला की चीजों में तलाश में रहो। हालेलुया, हालेलुया। खुदा चाहता है हम क्या करें? हम सरबुलंद हो, हम इकबालमंद हो, हम सरफराज हो। हम खुदा से सरफराजी तो चाहते हैं, हम खुदा से इकबालमंदी तो चाहते हैं, हम खुदा से सरबुलंदी तो चाहते हैं, लेकिन अपनी मर्जी, अपने बनाई हुई रास्तबाजी, अपने बनाए हुए सुनों के मुताबिक ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जिसने बरकत देनी है उसकी मर्जी के मुताबिक चलो, जिसने शिफा देनी है उसकी मर्जी के मुताबिक चलो, जिसने रिहाई देनी है उसकी मर्जी के मुताबिक चलो, जिसने मुझे और आपको सरबुलंद करना है उसकी मर्जी के मुताबिक चलो। रोजा सिर्फ भूखा रहना नहीं है, रोजा खुदा की मर्जी के मुताबिक, खुदा की मर्जी के मुताबिक रखना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। आइए आगे बढ़ते हैं। झगड़े रगड़े से आवाज आलमे बाला पर नहीं सुनी जाती। झगड़े रगड़े फसाद से आवाज कहां तक पहुंचती है? झगड़े रगड़े से मेरी और आपकी आवाज लोगों तक पहुंचती है। अब खुदा तक तो रसाई नहीं करते, लेकिन झगड़े रगड़े से लोगों तक रसाई। लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्या होते हैं? लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आपका मकसद क्या है? लोगों को पता चले। हम झगड़ा पता क्यों करते हैं? ताकि लोगों को पता चले। हम जो घर में बात है वो घर में बैठ के करते हैं, फिर हम ऊंची ऊंची शोर करते हैं। झगड़ा क्या है? शोर करना। शोर होता है कि नहीं? झगड़े से होता है कि नहीं? उसका मतलब क्या है? लोग भी सुने कि मैं क्या चाहता हूं, लोग भी सुने कि मैं गुस्से में हूं, लोग भी सुने कि मेरी आवाज लोगों तक भी पहुंचे। हम अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाते हैं, खुदा तक नहीं पहुंचाते। हालेलुया। इसलिए क्या खुदा कह रहा है? झगड़ा रगड़ा न करो, क्योंकि झगड़े रगड़े से आपकी आवाज खुदा तक तो नहीं पहुंची लेकिन लोगों तक पहुंच जाती है। सो रोजे में झगड़ा रगड़ा या फसाद हमेशा ही नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें खास तौर से नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
आमीन, हालेलुया। आगे खुदा मुझे और आपको 5वीं आयत में कह रहा है, क्या ये वो रोजा है जो मुझे पसंद है? रोजा खुदा का हुक्म है, आमीन, रोजा खुदा का हुक्म है। रोजा खुदा कह रहा है, क्या ये वो रोजा है जो मुझे पसंद है? हम कौन सा रोजा रख रहे हैं? अपनी पसंद का। अब खुदा कह रहा है, क्या ये वो रोजा है जो मुझे पसंद है? कभी हमने खुदा से पूछा, ऐ खुदा जो मैं रोजा रख रहा हूं तुझे पसंद है? कह रहा मुझसे पूछो। किससे कहो? मुझसे पूछो, क्या ये रोजा मुझे पसंद है जो आपने रखा हुआ? क्या ये वो रोजा है जो मुझे पसंद है? ऐसा दिन कि जिसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह क्या करे? कितने लोगों ने जौ देखा हुआ है? आपने भी जौ देखा है? जौ किसे बोलते हैं? जी जी, जौ किसे बोलते हैं? आपने देखा है लेकिन आपको पता नहीं है, मैं बताता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, जौ, हाँ जी, दिब किना किना वेखी, दिब वेखी, दिब किने किने वेखी, उसको जौ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जौ कहते हैं। ये सिट्टे लगते हैं है ना, कभी कभी छोटे से उन्हें सिट्टियां मिट्टी का तेल डबो को मिसाल देना जला देंगे, उसे जौ कहते हैं। उसे नर्सल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्सल। उसे नागर मोथा भी बोलते हैं। उसकी बहुत सारी किस्में हैं, किसी के पत्ते छोटे होते हैं, किसी के चौड़े होते हैं, लेकिन उसका आखिरी सिरा हमेशा ऐसे झुका होता है उसका, है ना? हमसे आगे समझ आ गई? बहुत लंबे होते हैं लेकिन उसका आखिरी सिरा हमेशा झुका होता है, और वो पानी के किनारे या पानी में उठती है, जितना पानी देता वो बढ़ती चली जाती है। अपना सर जौ की तरह झुकाओ, इसकी तरह जौ की तरह झुकाओ। रोजे का मतलब है आपका सर झुका हुआ। जब झगड़ा लड़ करते तो मेरा और आपका सर झुका हुआ नहीं, वो सर झुकाना आजिज़ी की निशानी है, सर झुकाना हलीमी की निशानी है, सर झुकाना दूसरे को अपने से बेहतर समझता है, सर झुकाना दूसरों को इज्जत देना है, सर झुकाना मान लेना है, सर झुकाना झुक जाना है। सर झुकाने से इंसान छोटा नहीं होता। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। कलाम को जानिए। कलाम मेरे और आपके लिए बरकत का सबब उस वक्त बनता है जब हम इसको अपनी जिंदगी में लेते हैं। सुनकर हम चले जाते हैं घरों में, फिर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारते हैं, और क्या हुआ? कलाम सुना है, अंदर गुआ बैठ गया है। कलाम सुना है, खुदा का कलाम क्या है? आपके अंदर गुआ बैठ गया है। फिर खुदा के कलाम में लिखा हुआ, यीशु कहता है, फिर मैं तुझ पर इल्जाम नहीं लगाऊंगा, मैं तुझ पर गवाह नहीं बनूंगा। मेरा कलाम जो तूने सुना है वो तुझ पर क्या करेगा? गवाही देगा। इसीलिए जब हम बोलते हम सुनते नहीं, हम समझते नहीं, हम क्या करें? कलाम आज आपने सुना है, झगड़ा रगड़ा नहीं करना, सवेरे ही चाह के इसी तरह झगड़ा रगड़ा शुरू कर देंगे, और ये कलाम फिर क्या होता है? हमारे लिए बरकत का सबब। किसका सबब? किसका सबब? और फिर हम क्या करते हैं? हम शैतानी बुदरूहों को अपने घरों में बुला लेते हैं। मैं कल परसों एक आदमी को सुन रहा, वो कह रहा है आपके मुंह से जो भी लफ्ज निकलते हैं वो आपके मुंह के, खुदा के कलाम में, प्रेज़ गॉड, खुदा पाक करूं तेरा शुक्र, खुदा के कलाम में ताशीदार में लिखा है, गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा है। क्या मतलब? बुदरू तैयार है, रूह भी तैयार है, जो कुछ आपके मुंह से निकलता है उसको लेकर आगे चली जाती है। अगर अच्छी बातें निकली तो बुदरू है उसको आगे लेकर जा रही है, अगर अच्छी बातें निकली है तो खुदा का रूह उसको आगे लेकर जा रहा है, दूसरों के लिए बरकत का सबब बन रहा है। आमीन। अगर बुरी बातें निकल रही हैं, गालियां, झगड़ा रगड़ा, तो क्या करती है? बुदरू आपके लफ्जों को लेकर दूसरे तक पहुंचती है और उसको इश्तियाल देती है। क्या करती है? वहां भी ऑलरेडी बुदरू तैयार है, वो क्या करती है? इश्तियाल देती है। वो दोनों मिलकर आपका झगड़ा करवा देते हैं। हम जानते नहीं हम किसकी खिदमत कर रहे हैं। हम खुदा की खिदमत नहीं कर रहे हैं। किसकी खिदमत कर रहे हैं? अब्लीसी और अब्लीसी बुदरूओं का। और जिस किस्म से घरानों से मोहब्बत, वो कहता है मैं बड़ा ही हो रहा हूं, वो कहता है मैं बड़ा ही हो रहा हूं। ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है।
हालेलुया। हर एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। आमीन। अगर बेहतर समझिया खुदा के कलाम को कबूल कर लिया, अगर बेहतर नहीं समझे तो क्या किया हमने? खुदा के कलाम के खिलाफ चले गए। किसके चले गए? खुदा के कलाम के खिलाफ चले गए। क्या? और सर को झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बछाए। कई जगह पर ये लिखा है टाट ओढ़ लेना। क्या लेना? टाट ओढ़ लेना। कपड़े उतार देना, शाही लिबास उतार देना, टाट ओढ़ लेना। टाट खुरदरा होता है। कितने लोग टाट पर पड़े हैं बैठकर? टाट पर बैठ के पढ़े। आजकल के बच्चे बड़े चंगे हैं, कुर्सियों पे बैठ के पढ़ते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, इंग्लिश को नहीं होती। इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, उर्दू बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, उर्दू बोलते हैं, उर्दू को नहीं होती। पढ़नी भी नहीं होती तो लिखनी भी नहीं होती। अजीब सा दौर आ गया है। कुर्सियों पर बैठते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उर्दू बोलते हैं, लेकिन उर्दू लिखनी नहीं आती है। हजारों के हिसाब से फीस देते हैं। कितने? हालेलुया। हमने पैसों के हिसाब से फीस दी है, हजारों के हिसाब से, पैसों के हिसाब से। तो उनका शुक्र है कि आज के बीए पढ़े हुए इंग्लिश मीडियम से बेहतर उर्दू जानते हैं। आमीन। हालेलुया। बेहतर उर्दू जानते हैं। फिर कह रहा हूं, बेहतर उर्दू जानते हैं। टाट खुरदरा क्या करता है? टाट खुरदरा होता है। टाट खुरदरा होता है। आप जब सोते हैं कैसे सोते हैं? तलाई। मैं अपनी बीवी को कहता हूं, मैं एक तलाई थे, मैं नहीं सोना, मुझे थोड़ा मंजी चौक दी, मुझे 2 बिछा कर लो। नींद राख पर आप बैठ गए या राख पर लेट गए। राख क्या है? आपके बदन को क्या करती है? खुजली शुरू हो जाती है। क्योंकि जितने आपके बदन को विटामिन के, जितने आपके बदन को नमकियात देता है, उससे बढ़कर नमकियात है वो मिट्टी में है। और मिट्टी फिर क्या करती है? आपके बदन में खुजली शुरू हो जाती है। टाट पर आप सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। उससे क्या होता है? खुजली शुरू हो जाती है। और खुदा रोजा रखने के बाद टाट बनने का मतलब है आप चैन ना करे। हालेलुया। आपको नींद कम है। हालेलुया। और आप खुदा की हुजूरी में जाकर उसकी हमद करे, उसकी तारीफ करे, उसकी तमजीद करे, तौबा करे, तौबा चाहे, अपना इकरार करे, अपने गुनाहों का इकरार करे, अपने माँ बाप के गुनाहों का इकरार करे। क्योंकि दानियल ने ऐसा ही किया था। आमीन। हालेलुया। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहता है, कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या तू इसको, जिस तरह तू रोजा रखता है, क्या खुदा ने कहा एक दिन मुकर्रर करो? हमने बाद में खुदा ने क्या कहा? एक दिन मुकर्रर करो, उसमें सब रोजा रखे, अपनी जान को दुख दे। कहता है, खुदा कहता है, क्या ये वो दिन है जो मैंने आपको बताया था? क्या ये ऐसा रोजा है जो मुझे मकबूल है, जो मैं चाहता हूं? मैं ऐसा रोजा नहीं चाहता। मैं ऐसा रोजा नहीं चाहता। हालेलुया। मैं ऐसा रोजा चाहता हूं जिसकी आवाज, जिसके सबब से आपकी आवाज आलमे वाला पर सुनी जाए। कहां सुनी जाए? आलमे वाला पर सुनी जाए। क्यों आलमे वाला पर सुनी जाए? एक्टिविटी है ना, क्योंकि खुदा जमीन पर नहीं है। खुदा कहां है? आसमान पर। उसका तख्त कहां है? आसमान पर। हालेलुया। और वहां पर खुदा यीशु मसीह कहां है? आसमान पर खुदा के दाने बैठा। जब आप दिल से खुदा की मर्जी के मुताबिक प्रस्तुत करते हैं रास्तबाज की तरह, फिर खुदा का रूह वहां पर आ जाता है आपको हौसला देने के लिए। मैं आपकी आवाज को, मैं आपकी दुआ को, मैं आपकी फरियाद को, मैं आपकी इस खुदावंद की हमद को मैं पहुंचाने के लिए तैयार हूं खुदा के तक। आमीन। हालेलुया। हमने कभी दुआ करते, हमने कभी सोचा ही नहीं मेरी दुआ पाक रूह सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। हमने कभी सोचा ही नहीं कि पाक रूह मेरे करीब मौजूद है कि नहीं मौजूद है। हमने कभी सोचा नहीं, क्योंकि पाक रूह हमेशा अपनी हुजूरी का सबूत देता है। कितने लोग हैं जो पाक रूह का तजुर्बा रखते हैं?
हालेलुया। पाक रूह का तजर्बा रखने वाले लोग, आमीन। वो क्या करता है? वो छूता है आपको। क्या करता है? छूता है। आपके 5 सेंसेस हैं, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना। वो छू कर आपको बता देता है। आदमी आंखें बंद है, आप नहीं देख सकते, लेकिन वो बता देता है मैं यहाँ मौजूद हूँ। कैसे? छूने से वो आपको बढ़ना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है? बढ़ना शुरू हो जाते हैं आप। क्या? भूख की भेंट बढ़ना शुरू, मैंने किसी दफा बताया था, रिपीट नहीं करूँगा। बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो फिर मैंने जैसे पहले बताया, क्या आपके अंदर खुशी आ जाती है। क्या आती है? खुशी। आप मुस्कुराना, फिर आप दुआ नहीं, आप मुस्कुरा रहे थे, आप एंजॉय कर रहे होते हैं इबादत को। क्या कर रहे थे? इबादत को एंजॉय। ये वो मौका है जब आपकी दुआ यहाँ से आलमे बाला पर पहुंच रही है। अब फिर क्या है? जब आलमे बाला पर पहुंची है तो वो रायगा नहीं जाएगी। क्या करेगी? रायगा नहीं जाएगी, बल्कि जो मैंने पहले कुछ हफ्ते पहले बताया था, क्या वहां पर मुकद्दसीन 24 बुजुर्ग क्या है? मुकद्दसों की दुआओं के लिए प्याले लेकर तैयार हैं। क्या है? प्याले लेकर तैयार है। आज रात खुदा उनका शुक्र है, दुआ करते हैं, ऐसी बात नहीं है, रातों को भी उठते हैं। कभी कभी मैं खुदा से कहता, खुदा आज मैंने नहीं उठा, मुझे थोड़ा रेस्ट दे दे। क्या दे दे? रेस्ट दे दे। हालेलुया। और रात को नहीं उठा तो उठा था, लेकिन मैंने कही खुदा सुबह जल्दी उठना है, थोड़ा मैसेज भी तैयार करना है, और फिर रोजे तो है ही, चल रहे हैं, तो मैंने कहा मुझे नींद चाहिए, तो सो गया। सुबह जब उठा, मैं उठ के नहा कर तो यहाँ आने से पहले दुआ करता, खुदा उनकी मेरे ज़हन में बोला, एक बात भूल गया, तो छुट्टी ले ली लेकिन एक बात भूल गया। क्या? हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। क्या? वो जो रोज कुर्बानी चढ़ाई जाती है, वो जो रोज कुर्बानी चढ़ाई जाती है, आज तेरे सबब से वहां कुछ नहीं पहुंचा है। क्या हुआ? आज तेरे सबब से वहां कुछ नहीं पहुंचा है। हालेलुया। और ये बात मुझे, मैंने कहा खुदा आइंदा से चाहे मैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, कितनी भी नींद हो, कितना भी थका हो, मैं तुझसे कभी छुट्टी नहीं मांगूंगा। प्रेज़ गॉड। मुकद्दसों की दुआओं के लिए क्या 24 मिनट प्याले लेकर खड़े हैं? क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। हर बहन का इंतजार हो रहा है, हर मुकद्दस का, हर रास्तबाज का, हर एक का इंतजार हो रहा है। चाहे उसकी कोई भी उम्र है, चाहे उसका कोई भी नाम है, चाहे उसका कोई भी रंग है, ऊपर इंतजार हो रहा है। क्या? कि आपकी दुआओं को सुनहरी कुर्बानगाह पर बखूर के साथ चढ़ाया जाए। कितना बड़ा ऑनर है। दुनिया की और कौमों के लिए ये चीजें नहीं है, दुनिया की और कौमों के लिए चीजें नहीं, लेकिन आपके लिए है। लेकिन अजी कहने साढ़े को टाइम ही कोई नहीं है, हमारे पास उसने बदन दिया है, हम कहते हैं नहीं ये बदन मेरा तेरे लिए। लड़ाई नू शेर आ, झगड़े नू शेर आ, चुगलियां नू शेर आ, ऐब जी करनू सी शेर आ, सारे काम करने शेर आ। जदों लड़ाई करनी है तो असीं भुल जाने कि सानू भुख लगी है, की हुंदा डांगा लैके शुरू हो जाने आ, गालियां गंदी गंदी ऊंची ऊंची आवाज से मुंह से निकालते हैं एक दूसरे के गल। ये नहीं सोचे सामने वाला मेरे से जोरावर है, ये तगड़ा है मेरे ऊपर ना, वो तो गल पहनने की कोशिश करे। वो सुख हम नहीं सोचते हम कमजोर हैं। क्यों? अंदर इब्लीस बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? इब्लीस। वो क्या कर रहा है? प्रोवोक कर रहा है आपको। क्या कर रहा है? इश्ताल दिला रहा है। क्या कर रहा है? गुस्सा दिला रहा है, ताकि क्या करे? तू ये काम कर। और जब मार पड़ती है विचों निकल जाता है। ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਵਿੱਚ क्या ਹੁੰਦਾ है? ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜੀ ਭਾਈਓ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, थोड़ी होश करो, कोई गल नहीं, समो ना। हाँ जी, क्या है? जो मार पींदी इबलीस विच हुंदा कि नहीं हुंदा? हाँ जी भाईओ, पिछले वाले हुंदा विच नहीं हुंदा ना, लेकिन गल्लां ही ओदियां ही मानने, भावे विच हुंदा ते भावे विच। जो अंदर रहना चाहता है उसको हम अपने अंदर रहने नहीं देते हैं। जो अंदर इब्लीस ने कहीं भी नहीं कहा मैं तेरे अंदर रहना चाहता, हम उसको कहते तू भज के आ, मैं तेनू लगा के रखना वा। उसने कहीं कभी नहीं कहा मैं तुझे बरकत दूंगा, उसके लिए आ जा मेरे नाल आ जा तू। और उसने कभी नहीं कहा मैं तेरे काम करूं, उसके कहते हाँ मैं तुझे अपने घर में अपने बच्चों से में भी बिठाता हूं, क्योंकि बच्चे हमसे सीखते हैं। मैं नस्ल दर नस्ल
क्या नस्ल दर उसके साथ था। पिछले दिनों, अब थक तो नहीं गए, पिछले दिनों 3-4 दिन पहले की बात है, हाफिजाबाद से मुझे फोन आया और बड़ी सादा सी सिंपल सी आवाज़ थी और वो कह रहा है पाजी सलाम। मैं कहा जी सलाम। मेरे पास रिकॉर्डिंग सुनना चाहता तो सुन सकता है। 2-3 दफ़ा उन्होंने फ़ोन किया और जी थोड़ी दुआ करानी सी, थोड़ी कितनी थोड़ी दुआ करानी सी जी। वजह और जी साढ़े घर मसला है। तो जब उन्होंने बताया कि 8 महीने हो गए और घर में इस बेटी की शादी हुई है, तो अपने साथ गिफ्ट लेके आई है, जहेज लेकर आई है। क्या लेके आई है? क्या लेकर आई है? जो माँ बाप ने देकर भेजा है, उसमें दादे बाबे भी शामिल है। उसमें क्या है? दादे बाबे भी शामिल है, नानी नाना भी शामिल है। बोला वो कौन सा जहेज है? बुदरू है। कौन सा है? कौन सा? बुदरू है। और हमारे घर में चैन नहीं है। प्यो ने किसी मजार दे जाके सुखना सुख ली, हाँ बाबा जी मैं आवा करांगा, तो मैं की करांगा? हाजरी लवांगा, अगो मेरी औलाद भी लवेगी। माँ बाप ने अंगूर खाए औलाद के दांत हम गिफ्ट देते हैं, बिठाते हैं उनको, ठीक है। और मैं और मेरी बीवी, मैंने कहा आप दोनों मुतफिक होते हैं, हम खुदा उनके लिए दुआ करते हैं। और मैं उसे, मुझे पता था मेरा खुदा जिंदा है, आमीन। मैं उसे कह रहा था बेटा आज के बाद, कब? आज के बाद ये तेरे करीब क्यों? क्योंकि तूने बड़ी दूर से राब्ता किया है। जो चल कर आते हैं वो करीब से नहीं, या हम कहते हैं साढ़े घर ही खैर घरे आ जा, खुदा के करीब आया कीजिए। कुछ के घरों से निकले, डॉक्टर के पास हम चले जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जी? टैक्सी किराया देकर, रक्शे को किराया 4-5 और भी चले जाते हैं, लेकिन खुदा उनके पास आने के लिए हम कभी ऐसा काम नहीं करते, इसलिए हम रह जाते हैं, इसलिए हमें बरकत नहीं मिलती है, शिफा रहाई नहीं मिलती है। सो खुदा ने बड़ा अजीब काम किया, हालेलुया। वो खानदानी, वो नस्ली बुजुर्ग हैं जिनकी हर रोज हाजिरी होती थी। कितनी? हर रोज हाजिर। उस दिन के बाद से दोबारा कभी नहीं हुई। आमीन। मैंने उन्हें कहा था आप इकरार करें मेरे साथ मिलकर। क्या करें? मैंने आप सबको बुक दी है छोटी, आप उसे छोटी समझकर डाल दिया है, उसके अंदर बड़ी पते की बातें हैं। आप में से बहुत कम लोग हैं जिसको पढ़ते हैं, उसमें बड़ी पते की बातें हैं। किसी ने एक दफा पढ़ी होगी फिर उसको नहीं पढ़ा है, उसमें बड़ी पते की बातें हैं। उसमें जहां माफी की लिखा हुआ है तो वहां लिखा है खानदानी बुजुर्गों के लिए खुदा से माफी, खानदानी लानतों से लिए खुदा से माफी। वो सारी बुजुर्ग है, क्योंकि जब कोई भी काम माँ बाप करता है या हम करते हैं, उसके साथ हमारे साथ क्या है? बुजुर्ग जुड़ जाती है, लानते, क्योंकि हम शरीयत के खिलाफ है। वो शरीयत की लानते, शरीयत की लानते, शरीयत लानते नहीं थे, बल्कि उसके सबब से, शरीयत के तोड़ने के सबब से जो लानते बुजुर्ग में पीछा करती है वो फिर नहीं जाती है। मैंने उनको इकरार करवाया यही, और उसके बाद बेटी बहन थी, 8 महीने शादी हुए। आप जान सकते उसकी क्या उम्र होगी? 18 साल या 20 साल होगी। कह रही है जी मैनू अगे नालों क्या हो गया, मेरी जान सुकून में हो गई है। और फिर मैंने कहा बेटा अभी आपने इकरार किया है, अब मैं आपके लिए खुदा यीशु मसीह के फजल के साथ पास आता हूँ, हम मिलकर दुआ करते हैं, आप मेरे साथ मुतफिक हो। और फिर उन्होंने कहा जी हम हर रोज दुआ करेंगे। मैंने कहा नहीं, हर रोज मैं आपके लिए दुआ नहीं करूंगा। क्यों? उनकी तरबियत जरूरी है। वो समझते हैं जी मैं गोली, कई लोग समझते हैं कल दुआ कराई सी, गोली खा ली है, शाम को फिर दुआ कराई, फिर गोली खा ली। ये गोली नहीं है, खुदा अपना काम कर देता है। खादम ने अपना काम कर दिया, अब आपका काम है आप अपना काम करें। हालेलुया। क्या करें आप? मैंने कहा मैं हर रोज आपके लिए दुआ नहीं करूंगा। क्या? आज मैंने अपना काम कर दिया है, खुदावन ने अपना काम कर दिया, अब आपने अपना काम करना है। क्या? हर रोज शाम को इकट्ठे होकर खुदावंद की परस्तिश करनी है। आमीन, हालेलुया। परसों फिर मुझे उनके एक बुजुर्ग ने फोन किया, जी मेरी मसला है इतने सालों से, और मेरे खांसी के साथ खून आ रहा है और मेरे दर्द हो रही है यहाँ फेफड़ों में, मुझे एक्सरे करवाए वगैरह वगैरह, मैं छोटा करूँगा। तो मैंने उसको भी कहा मैं दुआ करता हूँ आपके लिए, खुदावंद आपको शिफा देगा। आमीन। वही भी गवाही है। मैंने कहा जी कल वाला तुहाडे करो, कहते जी वो काम फिट हो गया। तो क्या हो गया? फिट हो गया। हालेलुया। हमारा यीशु क्या करता है? फिट कर देता है सारा कुछ। आमीन, आमीन। और फिर उसने कहा, कल उसने मुझे फिर फोन किया, कहता है जी मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा क्यों जी?
کہتے ہیں جی کل دعا کرا سی ہوں پھر کر دو. میں نے کہا آج میں کروں گا, آج کے بعد میں نہیں کروں گا, آج کے بعد آپ نے کرنا ہے. آمین. خدا نے کام کر دیا, اس کا خود کام ہو گیا, تھوڑا سا رہ گیا, درد رہ گیا کیونکہ وہ زخم تھا اندر, وہ ہیل ایک دم نہیں ہوا. میں نے کہا میں نے اپنا کام کر دیا, اب کیا کرنا ہے, آپ نے کام کرنا ہے. کیا سارا ٹبر شام نو کٹھے ہو جائے گا. اگر تو میری عبادت کرے میں تیری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا, اور تیرے بیچ سے, کہاں سے, تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا. سو تربیت حاصل کرو. اور ایک بات جو میں نے آپ کو بتانا بھول گیا, میں نے اس کو کہا تھا کل آپ نے ساری فیملی نے روزہ رکھنا ہے. اس بیٹی اور بیٹی نے 4-5 دن روزہ لازمی رکھنا ہے اور خدا کی پرستش کرنی. ہاللویا. اور میرا خیال میں وہ میرے ساتھ متفق ہو جس بات کہ ہم روزہ رکھیں گے. اسی رات کو خدا نے کام کر دیا, پہلے دن ہی روزہ سویرے رکھنا سی. آمین. خدا دل پر نظر کرتا ہے. سو روزہ رکھے, برکت پائے, شفا پائے, رہائی پائے, مخزی پائے, چھٹکارا پائے, خوشحالی پائے اور خدا کی قربت حاصل کرے. خدا آپ کو برکت دے.